नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। महात्म्य में 6 अध्याय, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में 24 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय, एकादश स्कंद में 31 अध्याय और द्वादशवें स्कंद में 13 अध्याय हैं। अब कौन से स्कंद में कौन सी कथा का सार है? महात्म्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, नारद भक्ति का मिलन, नारद के सदप्रयास से भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण से कैसे कैसे जीवों का उद्धार होता है, इस कथा का रसपान कब और कैसे करना है, श्रोता और प्रवक्ता के लक्षण ये बताना महात्म्य का सार है। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण, भगवान की 24 अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास का मिलन, श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार, अश्वत्थामा का आगमन, पांडवों को मारने का प्रयास, भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा, परीक्षित की रक्षा, कुंती को वरदान, भीष्म को दर्शन, भीष्म का अंतिम प्रयाण, भगवान का द्वारिका प्रस्थान, परीक्षित का जन्म, जन्मोत्सव, विदुर का आगमन, विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी के गंगा के तट पर जाना, भगवान के द्वारा सुधाम गमन की लीला, कुंती के द्वारा शरीर का त्याग, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित के द्वारा राज्य का संचालन, कलयुग का आगमन, निग्रह, रहने के लिए 5 स्थान, श्रापित होने पर सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर आगमन, भगवान सुखदेव का प्राकट्य और परीक्षित की शरणागति, यह प्रथम स्कंद की कथा। द्वितीय स्कंद में मानव तन की सार्थकता किसमें है? जो मृत्यु के समीप है, क्या उसको भगवान का दर्शन हो सकता है? भगवत प्राप्ति के सरलतम सूत्र, विराट तत्व का वर्णन, नारद ब्रह्मा का संवाद, ब्रह्मा के द्वारा अपने उत्पत्ति के रहस्य को बताना, चतुश्लोकी भागवत, महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन, महापुराण कैसे है, इसकी 10 विशेषताएं हैं भागवत की। द्वितीय स्कंद को नमन किया। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय उद्धव का प्रसंग, इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का क्रम, उद्भज, अंडज, स्वेदज, मानसिक सृष्टि, मैथुनी सृष्टि, मनु शत्रुपा की उत्पत्ति, नासिका से वाराह का प्राकट्य, हिरण्याक्ष का उद्धार, पृथ्वी की स्थापना, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है, पृथ्वी रसातल में कैसे गई, इस प्रसंग को समझाना, मनु जी के 2 पुत्र 3 पुत्रियों का वर्णन, उत्तानपाद, प्रियव्रत ये बेटे, देवहूति, आकुति, प्रसूति कन्या, करदम देवहूति का विवाह, 9 कन्याओं का जन्म, 9 ऋषियों के साथ संबंध, भगवान कपिल का प्राकट्य, दिव्य सांख्योपदेश का वर्णन, यह है तृतीय स्कंद की कथा। चतुर्थ स्कंद में रुचि, आकुति, यज्ञ और दक्षिणा, उनके 12 बच्चों का वर्णन, दक्ष और प्रसूति, धर्म के संतति का वर्णन, दक्ष के द्वारा शिव का अपमान, वीरभद्र के द्वारा दंड, भगवान के परम भक्त उत्तानपाद, उनके बेटे ध्रुव का प्रसंग, ध्रुव के वंश में राजा अंग, उनके यहाँ बेन, पृथु, प्राचीन बरही, प्रचेतागण और पुरंजनी पुरंजनोपाख्यान को समझाना, ये चतुर्थ स्कंद की कथा है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत, आग्नेन्द्र, नाभि, ऋषभ, भरत, भरत मृग कैसे बने, जड़ भरत कैसे बने, जड़ भरत रहुगण का संवाद, भवाटवी की यात्रा का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन,
ज्योतिष शास्त्र का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वृत्तांत समझाना, यह पंचम स्कंद है। षष्ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान, यमदूतों का, यमराज का संवाद, दक्ष के द्वारा नारद को श्राप, इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अपमान, शक्तिहीन होने पर विश्वरूप को गुरु बनाना, नारायण कवच का उपदेश, विष्णुरूप का वध, ब्रह्महत्या के भय से सरोवर में छुपना, राजा नहुस को इंद्र बनाना, सप्तर्षियों के श्राप से उनका पतन, देवताओं के प्रार्थना पर गुरुदेव का प्रसन्न होना, त्वष्टा के द्वारा पुत्र के वृत्रासुर का जन्म, देवासुर संग्राम, इंद्र को जब निगल गए, घबरा गए देवता, फिर वृत्रासुर अपने मृत्यु का रहस्य बताए, इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध और वृत्रासुर के पूर्व वृत्तांत को समझाना, राजा चित्रकेतु कैसे वृत्रासुर बने, ये षष्ठ स्कंद की कथा है। सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप की तपस्या, ब्रह्मा के द्वारा वरदान, कयाधु की साधना, प्रहलाद का जन्म, हिरण्यकश्यप के द्वारा उत्पात, प्रहलाद का विश्वास, प्रहलाद की भक्ति, भगवान नरसिंह का प्राकट्य, हिरण्यकश्यप का उद्धार, सदाचार का वर्णन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमों के लक्षणों को समझाना, बताना, यह सप्तम स्कंद की कथा है। अष्टम स्कंद में राजा इंद्रद्युम्न को कैसे श्राप मिला हाथी बनने के लिए, भगवान ग्राह के माध्यम से कैसे गजराज का उद्धार किए, दुर्वासा के श्राप से देवता जब शक्तिहीन हुए, समुद्र मंथन के माध्यम से कैसे सबकी शक्तियां वापस आई, मंदराचल पर्वत की मथानी, बासुकी नाग की रस्सी, देवता दैत्य मंत्रणा किए हैं, पहले विष निकला है, अच्छे कार्य में जब चलेंगे तो पहले विष ही आता है, समस्या आती है, उसके बाद रत्न आते हैं, और रत्नों को पाकर यदि भटक गए तो फिर प्रेम नहीं मिलता। 14 रत्न आए भगवान ने लिए, तब प्रेम की प्रतीक लक्ष्मी, फिर नारायण का वर्ण किया। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, दैत्य लेकर के भागे, 4 जगह उसके कण गिरे, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान मोहिनी रूप में आकर देवताओं को अमृत, दैत्यों को वारुणी, देवासुर संग्राम, शुक्राचार्य मृत संजीवनी के प्रयोग से दैत्यों को जीवित किए। यहाँ राजा बलि इंद्रासन के लिए यज्ञ, महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति प्रार्थना की, पयोव्रत का व्रत, भगवान वामन का प्राकट्य, राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर 3 पद के बहाने देवताओं का संकट दूर करना, भगवान वामन को के गृहस्थ का वर्णन, उपेंद्र पद पर अभिषिक्त, वेदों की रक्षा के लिए मत्स्यावतार के रूप में भगवान का अवतार, ये है अष्टम स्कंद। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन है, जहां इलावर्त खंड, शरियाती, सुकन्या, नभग, नाभाग, अम्बरीश, गंगावतरण, हरिश्चंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, विश्वामित्र, दुष्यंत, शकुंतला का प्रसंग, चंद्रवंशी राजाओं में परशुराम जी का प्रसंग, चंद्रवंशी राजाओं में ययाति, यदु, तुर्वसु, शिवी, नेमि, ज्यामग इत्यादि के वंशों का वर्णन करना, यह 9वें स्कंद की कथा है। और यदुवंश के वंश का सांकेतिक वर्णन करना। 10वें स्कंद में वसुदेव देवकी का विवाह, भगवान का प्राकट्य, नंदोत्सव, पूतना का उद्धार, सक्टासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, नामकरण संस्कार की लीला, माखन चोरी लीला, मृदभक्षण की लीला, उलूखल बंधन की लीला, यमलार्जुन का उद्धार, वत्सचारण की लीला, वत्सकासुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार, ब्रह्मा के मोह की निवृत्ति, गोचारण की लीला, धेनुकासुर का वध, कालीनाग का मानमर्दन, दावानल का पान, प्रलंबासुर का वध, पुनः दावानल का पान, शरद ऋतु का प्रसंग, वेणुगीत का प्रसंग, चीरहरण का प्रसंग, यज्ञ पत्नियों पर गिरिराज भगवान श्याम सुंदर की कृपा, गिरिराज जी का प्रसंग, बाबानंद की ब्रह्मलोक यात्रा का वर्णन, राष्ट्र पंचाध्यायी का वर्णन, अंबिका वन यात्रा का वर्णन, जहां वृषभासुर, केशी, शंखचूड़ इत्यादि का उद्धार, युगल गीत का प्रसंग, भगवान के द्वारा नारद को प्रेरित कर मथुरा भेजना, अक्रूर का आगमन, भगवान का मथुरा आगमन, धोबी का उद्धार, दर्जी, माली, कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग, कुबलिया पीड़ का उद्धार, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूटक, कंस का उद्धार,
कंस के 8 भाइयों का उद्धार, माता पिता को बंधन मुक्त करना, ब्रजवासियों को ब्रज में भेजना, गुरुकुल में जाकर ज्ञान की प्राप्ति, दक्षिणा के रूप में मृत गुरुपुत्र लाकर के समर्पित करना जिसका नाम पुनर्दत्त, उद्धव जी की ब्रज यात्रा, कुब्जा क्रूर के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करना और हस्तिनापुर का समाचार जानना, ये दशम स्कंद पूर्वार्ध की कथा है। दशम स्कंद के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय हैं, 49 न समझे होगे 49, और उत्तरार्ध में 41 हैं, 41 बोलते, 41 को क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश कम पढ़ा हूं। उत्तरार्ध में जरासंध का आक्रमण, द्वारिकापुरी का निर्माण, बलराम रेवती का विवाह, कृष्ण रुक्मिणी का विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, शंबरासुर का वध, भगवान के 16,107 विवाहों का वर्णन, नारद को गृहस्थ का दर्शन का, श्री राम कृष्ण रुक्मिणी का संवाद, हास परिहास, बलराम के द्वारा रुक्मिणी का वध, बाणासुर के अहंकार को नष्ट करना, राजा इंद्र पर कृपा, काशिंद्रेश पौंड्रक का उद्धार, नारद को गृहस्थ का दर्शन कराना, बलराम जी की ब्रज यात्रा, द्विविध नाम के वानर का उद्धार, गोपांगनाओं का मानमर्दन, यमुना का मानमर्दन, राजा इंद्र पर भगवान का अनुग्रह, राजसूय यज्ञ के माध्यम से जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ इत्यादि का उद्धार, दुर्योधन का मानभंग, शाल्व इत्यादि का उद्धार, भगवान के सखा सुदामा जी का प्रसंग, कुरुक्षेत्र में भगवान का ब्रजवासियों से मिलन, सूर्य ग्रहण के अवसर पर देवकी के आग्रह पर मृत 6 पुत्रों को लेके आना, निमि और बहुलाशु के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करना, वेदों के द्वारा स्तुति, सुभद्रा हरण, भस्मासुर से शिव की रक्षा के लिए भगवान की लीला, ब्राह्मण बालक के माध्यम से अर्जुन के अहंकार को नष्ट करना, कुरर गीत का प्रसंग कहना, ये दशम स्कंद उत्तरार्ध की कथा है। एकादश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप मिला है, नवयोगेश्वरों का संवाद है, वैष्णव धर्म की व्याख्या है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है, कृष्ण उद्धव का संवाद है, भागवत के रूप में भगवान का प्राकट्य है। उद्धव की बद्रिकाश्रम यात्रा, यदुवंशियों का आपस में लड़के संघार, द्वारिका रसातल में कैसे जाती उसका वर्णन, और भगवान के द्वारा सुधाम गमन की लीला, यह है एकादश स्कंद की कथा। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन, आगे चल के कलयुग का मानव की आयु मात्र 25 वर्ष रह जाएगी। 8 वर्ष का बालक पिता बन जाएगा, 16 वर्ष का दादा बन जाएगा, 25 वर्ष में राम नाम सत्य हो जाएगा। 2-2.5 फुट के लोग होंगे कलयुग में आगे चल के, अभी भगवान की बड़ी कृपा है।